Good afternoon, students. So today we will start our next chapter, chapter number 6, diagrammatic presentation of data, bar diagrams and pie diagrams. Okay, so let's start. Yes, students. So data may be presented in a simple and attractive manners in a form of diagrams. You know that कि हम diagrams के form में अपने जो भी data होते हैं अपने data को simple and attractive manner में present कर सकते हैं. Okay, so diagrammatic presentation is broadly classified as a three types. First is geometric form, including bar diagram and pie diagrams. Okay, second, frequency diagrams, including histogram, polygon and mosaic. Okay, and third is arithmetic line graph or time series graph. Okay, तो हमने ये students we have already studied about the arithmetic line graph or time series graph. So today we will discuss geometric form, bar diagram and pie diagram. So this is our chapter number 6, and in seventh chapter we will discuss frequency diagram, in which we will study histogram, polygon and mosaic. So the present chapter focus on geometric form of diagrammatic presentation, including bar diagram and pie diagram. So students, what is bar diagrams? Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars or rectangles. ठीक है, जब हम डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पर बार्स या फिर हम उन्हें रेक्टेंगल्स भी कहते हैं, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में हम प्रेजेंट करें, सो दैट इज आर बार्स. सो बार्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली बार डायग्राम जो होते हैं उसके कुछ फीचर्स भी हैं. सो इट हैज द सम फीचर्स. सो फर्स्ट इज द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. यानी आपके पास जो वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बार्स की लेंथ या फिर आप ये हाइट कहो वो भी डिफर होती है. दैट इज लेंथ में बी मोर और लेस बट ब्रेड्थ रिमेन्स द सेम. जो लेंथ है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो हमेशा सेम रहती है. ओके, सो बार्स मे बी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. बार्स आप वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं. हाउएवर यूजुअली दीज आर यूज्ड इन देयर वर्टिकल फॉर्म. हम हालांकि इनको वर्टिकल फॉर्म में ही बनाते हैं, लेकिन हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि आप जो बार डायग्राम है वो आप ऐसे वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं. ओके, और आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं. वैसे ऑलमोस्ट हम इसको वर्टिकल फॉर्म में ही बनाते हैं. एंड बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तो ये जो इनके बीच का आपका डिफरेंस होता है, जैसे आपने ये क्या बनाए रेक्टेंगल्स बना लिए. ओके, तो ये बार बनाए तो इनके बीच का जैसे ये डिफरेंस है तो यहाँ पर जो अगला होगा वो भी उतनी ही डिफरेंस का होगा. ठीक है, तो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है. और ये जो बार डायग्राम है इनकी जो ये ब्रेड्थ होती है वो सेम होती है, लेकिन इनकी जो ये लेंथ होती है ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी. ये डिपेंड करता है आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज के ऊपर. Okay, so all bars are based on some common baseline. So unless data assume some specific ordering, these should be presented to form bars of ascending or descending order. यानी कि जब तक कि आपको कोई ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग नहीं मिल जाती तब तक हमें अपने बार्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रेजेंट करना चाहिए. So to make the bars attractive, these may be shaded with the different colors. हम इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनको अलग अलग शेड भी दे सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हैं शेड में. जैसे कि आपने इस तरीके से शेड दे दो, मतलब आप ये ऐसे फिल कर दो डिजाइन से, या आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे आप या आप कलर कर सकते हैं उनको सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स. सो फर्स्ट टाइप इज सिंपल बार डायग्राम्स.
So simple bar diagrams are those diagrams which is based on single set of numerical data. Okay, जो इस single set of numerical data पर जो based होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, simple bar diagrams. So the different items or values are represented by different bars. Data relating to birth rate, death rate, production level of the commodity are generally presented in the form of simple bar diagram. जैसे आपने डेथ रेट से रिलेटेड आपने डायग्राम बनाया या आपने बर्थ रेट का डायग्राम बनाया, ओके, बार्स बनाए उसके, या आपने प्रोडक्शन लेवल को प्रेजेंट किया, तो ये आमतौर पर ये सिंपल बार डायग्राम के फॉर्म में ही बनते हैं. एंड दीज बार डायग्राम्स प्रेजेंट ओनली अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ओके, इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा जो होते हैं केवल वो ही बार डायग्राम में, सिंपल बार डायग्राम में हम प्रेजेंट करते हैं. दीज डायग्राम आर मोर यूजफुल टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा. टाइम सीरीज डाटा को प्रेजेंट करने में ये सबसे ज्यादा यूजफुल है. हमने 8th चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ा था टाइम सीरीज, जो हमारे टाइम सीरीज जो डायग्राम होता है जैसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ, तो उसमें क्या होता था, जो टाइम सीरीज जैसे कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, मंथ के अकॉर्डिंग हमने डाटा दिखाए, या हमने ईयर के अकॉर्डिंग डाटा दिखाए, ओके, या हम वीक के अकॉर्डिंग डाटा दिखाते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइम सीरीज. तो यहाँ पर जो ज्यादातर ये होते हैं टाइम सीरीज डाटा के में ये ज्यादा यूजफुल होते हैं, सच एज इंडिविजुअल वैल्यू लाइक वेट ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज लाइक बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 to 2011 सेंसस सर्वे, एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन लाइक पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हरियाणा, सॉरी स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे आपके पास हो गया हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ओके. So the main limitation of simple bar diagram is that these diagrams can be shown only a single set of numerical data. इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर सिर्फ सिंपल बार डायग्राम में आप केवल एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को ही डायग्राम में प्रेजेंट करते हो. सो यस स्टूडेंट्स, नाउ take an example. The following table gives data on birth rate in India according to census survey of different years and present the information in the form of vertical simple bar diagram. So students, यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये टाइम सीरीज है, यहाँ पर आपको ईयर्स हैं. सो ईयर्स एंड बर्थ रेट आर गिवन. सो ईयर दे दिया आपको 1951 to 60 से लेके 2001 to 2010. एंड बर्थ रेट में आपको बर्थ रेट गिवन है, तो आपके पास सिंगल सेट ऑफ डाटा हो गए. Okay, so now we make the simple bar diagram in vertical form. So students, yes, you can see. So yes, we show the year on OX axis and birth rate on the OY axis. Okay, देन हमने क्या करा, फिर यहाँ पर 1951 से लेकर हमने यहाँ पर ईयर जो है अपने प्रेजेंट किए हैं 2001-10 तक. तो आपने क्या करना है, देखिए आपने जो लोगे तो आप ये बीच का जो ये गैप लेते हो ना बार डायग्राम पे, ये सेम होना चाहिए. जितना आता है आप वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी ले लें, ठीक है. आप इससे कम डिस्टेंस भी बीच में ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है. लेकिन एक बार जो एक आपने बीच का गैप ले लिया, आपने सेम वही गैप जो है वही डिस्टेंस बना के रखना है. और बार में भी जब आप बार बनाते हो, रेक्टेंगल्स बनाते हो, तो उनके जो आपके पास ब्रेथ होती है ये जो, तो ये भी आपने सेम लेनी है. एक बार जो ले ली आपने, तो आप नेक्स्ट वालों की सेम सारों की एक जैसे ही लोगे, इनमें चेंज नहीं करोगे. ओके, तो अब हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, बाहर बनाते हैं. 1951 में 45, 1961 70 में 35, देन 71 80 में 30, देन 1981 90 में 90 में 28, 91 2024 एंड 2001 10 में 20. ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक तो वर्टिकल बन गए, वर्टिकल बार हमने बनाए हैं, और एक सिंपल है, सिंपल बार डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल सेट ऑफ डाटा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास हो गया वर्टिकल बार डायग्राम. ओके, और स्टूडेंट ये जरूर आपने इसमें माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था, जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग. तो ये आपने पहले हेडिंग लिखनी है, और ये हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगता है एग्जाम्पल को देखते हुए, आप वही अपनी जो हेडिंग है वो बनाएंगे, खुद बनाएंगे हेडिंग. ओके, जैसे इन्होंने यहाँ बना ली बर्थ रेट इन इंडिया. ओके,
नेक्स्ट यस वी टेकन अनदर एग्जांपल एंड इस एग्जांपल में हमने क्या बनाना है, हॉरिजेंटल बार डायग्राम। हालांकि हम जितने भी आगे डायग्राम बनाएंगे बार डायग्राम वो वर्टिकली बनाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमने फीचर में देखा कि हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों तरह के बना सकते हैं, तो आपके पास एक एग्जांपल हॉरिजेंटल का भी होना चाहिए कि आप देखिए कि हॉरिजेंटल बार डायग्राम कैसे बनती है। So students, yes, you can see in this diagram. So ये हमारे पास क्या है, horizontal bar diagram and इसमें क्या करेंगे आप, yes, students and marks are given. So yes, we show students, student category on y axis and marks on ox axis. Okay, तो जब हमने students यहाँ पर दिखा दिए तो यहाँ पर हम लेंगे a b c d e f and यहाँ पर हम उनकी values लेंगे, के marks लेंगे। सो मार्क्स लेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल में बनेंगे। सेम वही प्रोसीजर अपनाना है, अपने डिस्टेंस सेम रखना है आपने सबके बीच का, जब आप बनाओगे बार और आपकी जो ब्रेथ है वो भी आपने सबकी सेम रखनी है। ओके, और आप ये बनाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजेंटल बार आएगा। नेक्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, sorry, multiple bar diagram. So multiple bar diagram are those diagrams which show two or more sets of data simultaneously. जहां पर वहां सिंपल में नाम से ही वैसे इसमें पता चल रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सिंपल में था जब हम सिंगल सीरीज ऑफ डाटा सेट ऑफ डाटा को लेते थे, यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास सिंगल के बजाय आप पे दो या दो से ज्यादा आ गए तो वो आपके मल्टीपल बार डायग्राम हो जाता है। ओके, तब जब आप दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ डाटा को इकट्ठे एक साथ डायग्राम में शो करते हैं तो वो क्या होंगे, आपके मल्टीपल बार डायग्राम। एंड जनरली these diagrams are used to make comparison between, एक तो ये हो गया आपके पास मेन, तो एक चीज ये होगी कि टू और मोर सेट ऑफ डाटा, एंड दूसरा क्या होगा कि मेन ये डायग्राम किसके लिए बनाए जाते हैं, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ सीरीज के जैसे सच एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट सीरीज, हमने इनके बीच में कंपैरिजन करना है कि भाई कितना बर्थ रेट है हमारे यहाँ, कितना डेथ रेट है। ओके, जिसका भी हम मेंशन करें तो हम बर्थ एंड डेथ रेट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मल्टीपल बार डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं। सो सेपरेट बार्स आर ड्रॉन टू प्रेजेंट सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूज। सो जनरली बार्स आर डिफरेंशिएटेड by colors to simultaneously indicate the behavior of two sets of series. तो जब आप इस तरीके से मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे तो जो आपके पास आप बार बनाओगे, रेक्टेंगल्स बनाओगे, उनमें आप क्या करोगे, अलग अलग कलर, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट के आपने बनाए तो बर्थ रेट को आप कोई और कलर करो, डेथ रेट का आप कोई और कलर करो, या फिर आप डिजाइन भी बर्थ रेट में कोई और डिजाइन बना सकते हो, डेथ रेट में कोई दूसरा डिजाइन करके आप उसको मेंशन करें कि बर्थ रेट इसमें से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेथ रेट वाला क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, so students, we take an example. The following table shows birth and death rate in India according to census reports between 1931 to 40 to 2018-19 hypothetical figures. So present the data in the form of multiple bar diagram. So आप पे देखिए यहाँ पर एक तो years तो आपके given है ही है ना, साथ में आपके पास दो देखो आगे टू सेट ऑफ डाटा आ गया आपके पास, एक तो बर्थ रेट के और सेकंड डेथ रेट पर 1000 में। ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बनेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम बनेंगे। सो हियर यू कैन सी, सो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, वी शो द बर्थ एंड डेथ रेट ऑन OY एक्सिस एंड ईयर ऑन OX एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर हम पहले बर्थ रेट के लिए कर रहे हैं 1931-40 में बर्थ रेट 646 एंड डेथ रेट 36। ओके, तो आपने जब दो बनाए तो आप दोनों को क्या करोगे, मिलाओगे एक साथ। अब इन दोनों के बीच में आपने गैप नहीं रखना है। ठीक है, तो मान लो अगर बर्थ रेट, डेथ रेट या फिर आपका इसके साथ कोई प्रोडक्शन लेवल या सेल या कुछ ऐसे दे दिया जाए तो वो भी आप इन्हीं के साथ मिलाकर बनाओगे। सो नेक्स्ट इज 41 to 50 में बर्थ रेट 45 एंड डेथ रेट 31। 1951-60 में 40 बर्थ रेट 27 डेथ रेट। 61-70 में 42 बर्थ रेट 23 डेथ रेट। 71-80 में बर्थ रेट 41 ओके एंड डेथ रेट 19। 81-90 में 37 बर्थ रेट 15 डेथ रेट एंड 91-2000 में बर्थ रेट 32.5 डेथ रेट 11.5। 18-19 में बर्थ रेट 22.5 एंड डेथ रेट 7.3। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या करना है, फिर इनको मेंशन करना है किसी कलर से, जैसे इन्होंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर से मेंशन किया है बर्थ रेट को एंड डेथ रेट को ऑरेंज कलर से। और यहाँ पर
मेन चीज है ये जो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है मल्टीपल बार डायग्राम कि बर्थ रेट को आपने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है और डेथ रेट को कैसे रिप्रेजेंट किया। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब हमारे पास अगर दो से भी ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये बनाया, एक एक चीज का ये बना लिया, उसके साथ मान लो हमारा एक ये हो गया, मान लो उसके बाद हमारे पास एक और किसी और का, जैसे प्रोडक्शन का हो गया, प्रोडक्शन के साथ हमारा सेल का हो गया, तो ऐसे हमने एक पूरा बनाएंगे। और ये मान लो हमारा किस में आया, 1922, ओके 1922 30 में। अब 32 40 में आपके पास दिया हुआ है 1932 40 में, तो फिर आप वही बीच में गैप छोड़कर फिर से आप ऐसे ही चार बनाओगे ये अलग अलग। ओके, तो इस तरीके से आपने मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो आपने ऐसे बनाने हैं। और उसके बाद आप लोग क्या है, इन्हें अलग अलग ऐसे प्रेजेंट करोगे। जैसे हमने कैसे बना दिया, एक हमने सीधा बना दिया, एक हमने इसमें राउंड बना दिए। ओके, एक हमने इसमें डैश अलग अलग डैश में की फॉर्म में दिखा दिया, या डॉटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं हम। और यहाँ पर आप लोग इनको क्या करोगे, चारों को मेंशन करोगे कि आप किसके साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो दिस इज अ मल्टीपल बार डायग्राम। क्लियर? सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और डिफरेंशियल बार डायग्राम। So component bar diagrams are those diagrams which simultaneously present total values as well as part values of a set of data। मतलब ये वो डायग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू के साथ साथ उस सेट ऑफ डाटा की जो पार्ट वैल्यूज हैं वो भी एक साथ रिप्रेजेंट करोगे। सो डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ अ बार आर शेडेड विद कलर। However, different parts of a bar must be shown in the same order for the all bars of a diagram। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मान लो आपने एक बार डायग्राम में सबसे नीचे मान लो आपने क्या दिखाया, प्रोडक्शन दिखाई, पूरा ये टोटल वैल्यू आपको प्रोडक्शन दे दी, ठीक है, सेल दे दी, ठीक है, परचेजिंग दे दी और रिवेन्यू दे दी, चार दे दिए आपको। तो आपने सबसे नीचे प्रोडक्शन से स्टार्ट करी उस बार डायग्राम में, आपने उनका चारों को ऐड करके एक बार डायग्राम बना लिया। सबसे नीचे आपने प्रोडक्शन दिखाई, फिर उसके बाद उसी वाले रेक्टेंगल में आपने सेल दिखाई, फिर आपने परचेजिंग दिखाई, फिर आपने रिवेन्यू दिखाया। तो जब आप नेक्स्ट बार बनाओगे, ठीक है, तो उस बार के अंदर आपने सेम ऑर्डर रखना है। वैसे ही सेम आपने पहले प्रोडक्शन दिखानी है, फिर आपने क्या दिखाना है, सेल दिखानी है, फिर आपने परचेजिंग दिखानी है, फिर आपने रिवेन्यू दिखाना है। ओके, सो नेक्स्ट इज यस। सो स्टूडेंट्स, so take an example. The following table shows production of electricity from different sources in India during 2015-16 to 2018-19. Hypothetical data. So present the data in a component bar diagram. So यहाँ पर आपके पास years के साथ आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आपको गिवन है। ओके, 1000 मिलियन में आपके पास दी हुई है ये। तो आप यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है 2015-16 में ये ऐड करके 110 है। अब स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, देखो क्या मिस्टेक करते हैं, अब ये ऐसे दिया है, स्टूडेंट ऐसे ऐड ना करके इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, तो वो कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो आपने देखना है 15-16 वाला ऐड करना है, फिर आपने 16-17 वाला, 17-18 में एंड 18-19 में, ये आपने ऐड करके टोटल प्रोडक्शन लिख ली हर ईयर के अलग अलग। नेक्स्ट हम इसमें क्या बनाएंगे, अब ये अपना डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम हम बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल 2015-16 में कितना आया 110। सो हमने 110 का अपना एक बार डायग्राम एक रेक्टेंगल बना लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 15-16 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 46, तो हमने 46 पर इसकी डिवीजन कर दी। तो 46 ये है, तो नेक्स्ट क्या बचा 64, तो ये ऊपर का हो गया 64। अब ये हो गया 46, तो ये हमारा किस चीज का है, ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है। ओके, और ये हमारा किसका है, आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो आपने ऐसे इसको यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो एक चीज मैंने आपको बतानी है वो ये है, देखें कि कहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर टू देखो, दो ही दिए थे तो आपके लिए इजी था डिवाइड करना, लेकिन क्या होता है जब आपके पास
दो से ज्यादा आपके पास सेट ऑफ डाटा दिए गए हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे कि हमें मान लो क्या दे दिया 2015-16 में हमारे पास मतलब हमारे पास 3 जैसे हमने प्रोडक्शन सेल और ये सब ले ली, ठीक है। तो एक हमने जैसे 15-16 में यहाँ 15 आया, ओके। देन हमारे पास यहाँ पर एक जो सेकंड है वो हमारे पास क्या आ गया 20 गिवन है। देन हमें क्या गिवन है यहाँ पर मान 30 गिवन हो गया, ओके। और एक हमारे पास हो गया 60 गिवन। तो अब इनका टोटल कितना हो गया 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 15 125। तो 125 आपके पास ये आ गया। 125 पे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ओके। अब स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए मान लो मैं यहाँ पर मान के चलते हैं 125 का था, तो स्टूडेंट क्या करते हैं पहले 15 पर डिवीजन कर दी, फिर देखा जी फटाफट 20 पे डिवीजन कर दी, नेक्स्ट देखा 30 पे डिवीजन कर दी, एंड देन देखा 60 तो 60 पे हो गया। तो इस तरीके से वो डिवीजन कर देते हैं और ये रोंग होगा। तो यहाँ पर आपने इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, आपने इसका कॉम्युलेटिव लेना है। जैसे 15 प्लस 20, यस 35, 35 प्लस 30 65 एंड 65 प्लस 60 125। आपने ये बनाना है। अब आप जब डिवीजन करोगे तो आप क्या देखिए इजी रहेगा आपके लिए, पहले आप करोगे 15 पर डिवीजन, ओके ये 15 पे डिवीजन कर ली। देन हमने करना है 35 पर लेना है, फिर हम यहाँ पर 20 30 35, तो हमारे पास यहाँ हम 35 पर ही डिवीजन करेंगे। देन 65 पर आएगा आपका, तो ये आपके पास यहाँ पर 65 पर डिवीजन हो गई। और देन आपके पास जो 65 के बाद आगे जो बचा है आपके पास क्या बचा है 60, तो ये आपके पास 60। देखो यहाँ डिवीजन सही हो गई, ये 15 का गैप था तो यहाँ 15 आ गया, ओके। यहाँ 15 आ गया ये गैप, यहाँ पर 20 का गैप आया है और यहाँ पर फिर ये 30 हुआ है और देन यहाँ पर फिर ये 60 है। तो ये सब डिवाइडेड जो बार डायग्राम बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा वो इस डिवीजन को लेकर होती है। और ये डिवीजन अगर हम डायरेक्टली करें तो 70% स्टूडेंट जो हैं वो इसी तरीके से मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आप इनके कॉम्युलेटिव निकाल लें तो कॉम्युलेटिव के बाद जब आप डिवीजन करोगे तो आपका 100% है कि आपका मिस्टेक नहीं होगा और आप इससे जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके डिवीजन कर पाओगे। Okay students, so I think it is clear now, and today it is sufficient for today. Okay, so have a good day.